Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Point 91। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड इट्स फॉर्मेशंस के बारे में हमने पढ़ा था और हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस पर कराए थे। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो हमारे लिंक में देख सकते हैं। अगला टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। नाम में ही निकलता है विशेषण यानी कि विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, इसके डिफिनेशंस को देखते हैं। कहता है एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और द क्लॉजेज दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन या प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव जो है उन वर्ड्स का फॉर्मेशन है, उन क्लॉजेस का फॉर्मेशन है। क्या दिखाता है? शो करता है, यानी कि दिखाता है। क्या दिखाता है हमें? क्वालिटी, यानी कि उसके गुण को बताता है। ठीक है, किसके गुण को बताता है? नाउन और प्रोनाउन को। ये तो यहाँ तक बात हो गई नाउन और प्रोनाउन के गुण को बताने की बात हुई। जब भी नाउन और प्रोनाउन के गुण को बताया जाएगा तो हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमेशा नाउन और प्रोनाउन का ही। आगे देखते हैं, कहता है कि और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इसके साथ प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें देता है क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कुछ और की इंफॉर्मेशन क्या करता है? वो ऐड करता है। ठीक है, कौन ऐड करता है? एडजेक्टिव ऐड करता है। तो एक लाइन में हमें इस बात को समझ लेना है कि एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, अब आगे के इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से हमारा एडजेक्टिव का फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने पहला लिखा है कि एग्जांपल है भीम बहादुर है। भीम बहादुर है, यहाँ पे भीम है और एक बहादुर वर्ड हमने जोड़ा है। इंग्लिश बनाया हमने भीम इज ब्रेव। भीम इज ब्रेव। अब इसका इलैबोरेशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, टू बी ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ भीम। ब्रेव होना किसकी क्वालिटी है? भीम की। ध्यान दीजिएगा, भीम एक नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। सिंस भीम इज अ नाउन, लिख दिया हमने, हेंस ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। ब्रेव क्या है? यहाँ पे विशेषता है। हमने कहा भीम बहादुर है, तो आपके मन में पहला क्वेश्चन निकालिए, भीम कैसा है? तो भीम बहादुर है। बहादुर होना भीम की क्वालिटी है, तो उसको उसने दर्शाया। क्वालिटी दोनों प्रकार का हो सकता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ठीक है, अगर कोई इंसान बुरा है तो बुरा होना उसकी क्वालिटी ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दुर्योधन कायर है। दुर्योधन कैसा है? कायर है। ध्यान दीजिएगा, कायर की बात हो रही है, तो हमने एग्जाम्पल बनाया दुर्योधन इज कोवर्ड, यानी क्या है? कोवर्ड है, यानी कि वो कायर है। कौन? दुर्योधन। अब ध्यान दीजिएगा, इसके इलैबोरेशन को हमने लिखा है यहाँ पे, टू बी कोवर्ड इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ दुर्योधन। कोवर्ड होना किसकी क्वालिटी है? दुर्योधन की। ठीक है, आगे कहता है हेंस कोवर्ड इज एन एडजेक्टिव, यानी कि ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है फॉर्म वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो सेंटेंस कहता है कि दुर्योधन क्या है? कायर है। तो कायर होना किसकी क्वालिटी है? दुर्योधन की। तो हमने आपको बताया था एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। अब एक और बात आती है, प्रोनाउन को देख लेते हैं। देखिए, वह चालाक थी। क्या थी? चालाक। वह चालाक, सी वॉज क्लेवर। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को हम इलैबोरेट करते हैं। टू बी क्लेवर वॉज द क्वालिटी ऑफ सी। क्लेवर होना सी की क्वालिटी है। अब एक और बात, सिंस सी इज अ प्रोनाउन, सी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। हेंस क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, और यहाँ पे क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। हमने कहा वह चालाक थी। वह कैसी थी? चालाक। तो वह क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब के सब क्या है? प्रोनाउन है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? सी प्रोनाउन है और उसको क्या दर्शा रहा है? क्लेवर, क्लेवर को, यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है? क्लेवर होना। ये बात हो गई। आगे के हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए, अब अगले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। हमने अगला एग्जाम्पल लिखा है कि मेरे पास कई या कुछ पेंसिलें हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा कई या कुछ,
ये क्या कर रहा है, एडिशनल बातों को जोड़ रहा है। अभी समझिएगा बात को, क्योंकि एडजेक्टिव का एक काम और है, वो एडिशनल क्लॉज का काम करता है। हमने इसको बनाया आई हैव मेनी या फ्यू पेन्स। मेनी या फ्यू पेन्स, हमने कहा मेरे पास कलमें हैं, आई हैव पेन्स, मेरे पास पेंसिलें हैं, आई हैव पेंसिल्स। तो यहाँ पे बात होती है मेनी या फ्यू की। हमने इसको एलिब्रेट किया, देखिए मेनी एंड फ्यू गिव्स additional information about pencils. So many and few are adjectives. Additional information, कहा मेरे पास पेंसिलें हैं, बस एक सिंपल बात होगी, मेरे पास पेंसिलें हैं, आई हैव पेंसिल्स, ठीक है। लेकिन हमने कहा दिया मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं, तो कुछ जो हमने बोला ना उसमें एडिशनल, यानी कि हमने क्या किया, ऐड किया। मेरे पास कई पेंसिलें हैं, यानी कि उसमें भी क्या किया, हमने ऐड किया किसको, कई को, ठीक है। तो ये वाले क्या हो गए, ये एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये क्या है, एडिशनल वाले फॉर्म है। अगला एग्जांपल देखते हैं, राकेश मेरा भाई है। क्या है, राकेश मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन की फिर से बात होगी, क्या होगी, राकेश इज माई ब्रदर हु रीड्स विथ यू। ध्यान दीजिएगा, हु रीड्स विथ यू को यहां तक तो एक नॉर्मल सेंटेंस हमें फॉलो करता है, लेकिन हु रीड्स विथ यू ये हमें शो कर रहा है कि ये एडिशनल क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज हु, यहां पे रीड्स लिख देते हैं हमने, यू हु रीड्स, हु रीड्स विथ यू। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्या है, एडिशनल क्लॉज, यानी कि यहां तक तो हमने एक फॉर्मेशन लिखाया सेंटेंस का, लेकिन यहाँ पे हु रीड्स विथ यू क्या कर दिया, किसी सेंटेंस यानी कि क्या ये नाउन है, इसकी विशेषता को यहाँ पे क्या किया, दर्शाया। पूरा पूरा वाक्य ही इसकी विशेषता को दर्शा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वो धीरज है जो मुझसे बड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, धीरज और मुझसे बड़े, ध्यान दीजिएगा, ही इज धीरज। यहाँ पे धीरज क्या है, यहाँ पे नाउन है, कौन सा नाउन, प्रोपर नाउन। हु इज ओल्डर या एल्डर देन आई। तो ये जो सेंटेंस पूरा है ना, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे धीरज को क्या कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में दर्शा रहा है। तो यानी कि ये वाला पूरा सेंटेंस क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। हु इज ओल्डर या एल्डर देन आई। देखिए कभी भी एडजेक्टिव जो होता है दोनों फॉर्मेशन में चलता है, या तो वो आपको एक सिंपल वर्ड्स में भी लेके जा सकते हैं, या फिर वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस में ले आएगा। तो जब सेंटेंस में आएगा तो एडजेक्टिव के क्लॉज को वो क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। एक और बात हमें समझ लेना है यहाँ पे, ओल्डर और एल्डर, तो एक इस फॉर्मेशन को बहुत सारे बच्चों के मन में क्या होता है, दुविधा होता है, बहुत डाउट होते हैं कि सर ओल्डर कब लगेगा, एल्डर कब लगेगा। तो ओल्डर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई आपसे बड़ा हो, आपसे कोई क्या हो, बड़ा हो, लेकिन वो आपका अपना नहीं हो, यानी कि आपके खून का वो नहीं हो, ठीक है, ब्लड रिलेशन आपसे ना हो, तो उस लेकिन आपसे वो बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है लेकिन वो आपका अपना, यानी कि उससे क्या है, उसका ब्लड रिलेशन है, तो आप क्या लगा सकते हैं, एल्डर का प्रयोग करेंगे। तो यही डिफरेंस है ओल्डर और एल्डर में। आगे के हम चैप्टर में आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उसका डिग्री फॉर्मेशन पढ़ाएंगे, यानी कि अगर हमने कहा ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, उसी प्रकार आगे के फॉर्म में हम लोग इसका डिग्री फॉर्म समझेंगे। आज के लिए ये हमारा वीडियो लेक्चर यहीं तक रहेगा। आप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसको ध्यान से समझें और आप एडजेक्टिव्स के फॉर्मेशंस का रिवाइज करते रहें। हमारे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।